बालोद में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि ये गुजरा हुआ 3 साल असफलताओं वाला रहा। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ काफी पीछे चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि किसान से बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने साफ तौर पर सदन में ये कहा है कि प्रदेश में किसानों के मृत्यु से संबंधित कोई भी आंकड़े नहीं है, परंतु शर्मनाक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है कि पुलिस ने विद्रोह किया। आप लोगों ने भ्रष्टाचार के अनेक मामले उजागर किए हैं, आप सब ने। अभी आपने खुद कुछ दिन पहले महिलाओं और खबर मुंगेली से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। वहीं जानकारी की माने तो एक दिन का नवजात शिशु को अज्ञात लोगों ने कुत्ते के सामने छोड़कर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए लोरमी शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है और इलाज के बाद नवजात को मुंगेली चाइल्ड केयर को सौंप दिया गया है। और अगली खबर भिलाई से, जहां नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस से दोनों ही दल अपने अनुभव से जमीन स्तर पर रणनीति बनाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वार्ड नंबर 7 के चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बैठक में कहा कि बीते 3 सालों में राज्य सरकार द्वारा जनता के साथ धोखा किया गया है, लेकिन उसका सीधा लाभ भिलाई सहित पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की सत्ता वापस लौट रही है। और अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पालिका निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा के नेताओं पर मुस्लिम समाज के भवन दस्तावेज को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गलत तरीके से भवन के कागजात कॉपी करके सभी के बीच में वितरित किया गया और इस संबंध में पार्षदों ने सिटी कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा है। उनके विभाग में एक गोपनीय दस्तावेज था जिसमें कोई मुस्लिम समुदाय का भवन को उसके कुर्मी समुदाय को दे दिया गया करके, जबकि वो हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ, ये उनका कहना है। अभी वहाँ के जो पार्षद हैं जिसमें मधुकर बंजारे और उनकी टीम अभी यहाँ आई थी, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया है, इसमें कार्रवाई करने के लिखा गया। हम तत्काल इस संबंध में अभी नगर निगम को जानकारी मांग रहे हैं कि किसके द्वारा लीक की गई है, उसके हिसाब से फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो अधिकृत रूप से फोटो खींच के लगाए हैं, अनधिकृत रूप से ये एक जांच का विषय हो सकता है, बिल्कुल इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन सच क्या है वो भी तो जनता के बीच आनी चाहिए। क्या महापौर जी ने जो मुस्लिम समाज के लिए 25 लाख रुपए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के टाइम से जो आया हुआ था, पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के समय, ठीक आज स्टे है उस काम में, लेकिन आया तो उसी के लिए था, उनकी मांग पर आया हुआ था सामुदायिक भवन के नाम से। वो पैसे को अपने पति, महापौर जी के पति जिस समिति के अध्यक्ष है कुर्मी संघ के, उस संस्था को जो है वार्ड नंबर 16 से लेकर के 22 में ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया फाइल नोटशीट चली है, क्या ये महापौर जी की जानकारी में नहीं है? नगर निगम के उपचुनाव के दौरान ममता नगर तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में चुनाव बैठक ली गई भाजपा के नेताओं द्वारा, जहां भाजपा के नेताओं ने अनाधिकृत तरीके से अधिकृत जो नस्तियां थी, नगर निगम की नस्तियां थी, उसका वितरण किया गया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 में पार्षद के उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है। आचार संहिता लागू होने से चुनावी शोरगुल थम गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला होने की वजह से वार्ड नंबर 17 में चुनाव पूरी तरह से प्रतिष्ठा पूर्ण दिख रहा है। तो वहीं वार्ड चुनाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, शिव वर्मा, किशुन यदु और पारस वर्मा सहित पार्टीजनों ने जोरदार प्रचार किया। श्रीमती शोभा सोनी जी के निधन के बाद वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें श्रीमती सरिता सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। और आज जो उत्साह और लोगों का समर्थन हमको प्रत्यक्ष रूप से मिला स्थानीय वार्ड वासियों का, इससे हम आशान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है। बहुतायत नेता लोग जो पूरे शहर भर के वो थे या फिर आसपास के मोहल्ले के लोगों को भी हो सकता है कुछ पैसा दे करके बुलाया गया होगा, लेकिन हमारी रैली में हमारे अपने वार्ड के ही लोग थे। वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव में आज आखिरी दिन था। आज की रैली में वार्ड के मतदाताओं की संख्या ही बहुत ज़्यादा थी और उसके लिए धन्यवाद देते हैं वार्ड के मतदाताओं को कि उन्होंने माताओं बहनों को, युवा साथियों को कि उन्होंने खुद निकलकर कांग्रेस के लिए पक्ष में प्रचार प्रसार किया और रैली में खुद होकर शामिल हुए। और अगली खबर कांकेर से है, जहां पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकार रैली के दौरान नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठ गए। 5वीं अनुसूची में शामिल करने, पेशा कानून में महत्व देने सहित कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है पिछड़ा वर्ग। और पिछड़ा वर्ग द्वारा अपनी मांगों को लेकर कुछ दिन पहले ही कांकेर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। सभी आश्रम के छात्रावास में पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए स्वतः आरक्षण और छात्रवृत्ति एक समान किया जाए। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में भाजपा ने बुलाई प्रेस वार्ता। प्रदेश में चल रही कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष चैतराम अटानी ने सरकार की कमियां गिनाई और जिसमें प्रदेश में 3 ऐसे अध्याय हुए जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए, जिसमें पुलिस का विरोध समेत सांप्रदायिक दंगे और कर्फ्यू के लगाने तक की बात कही गई। 200 रुपये सस्ता हो गया, दाल और पोहा आदि पर कांग्रेस का सरकार, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके विफलता को लेकर आज प्रेस वार्ता किया गया है। और आज के मुख्य पुलिस विद्रोह, कभी छत्तीसगढ़ में पूरे देश में इस प्रकार का कभी विद्रोह नहीं हुआ था। और जिस प्रकार उन जवानों के परिवार के द्वारा अपने मांगों को लेकर राजधानी में धरना दिया गया, जिस धरने पे उन परिवारों को, महिलाओं को, बच्चे सहित जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक उनको पीटा गया है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आज 17 दिसंबर शुक्रवार को गुरु पर्व के एक दिन पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें युवराज गुरु खुशवंत साहिब शामिल हुए। आपको बता दें कि 18 दिसंबर का दिन सनातनी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है और इस दिन सतनाम प्रवर्तक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा का जन्म गिरौदपुरी धाम में हुआ था और जिसके चलते सतनामी समाज के लोगों ने इस दिन को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। और बलौदाबाजार से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर युवराज गुरु बस्ती से शुरू होकर दशरमा रोड होते हुए गार्डन चौक स्थित महंत नयन दास स्मृति स्थल में समापन हुआ। और अगली खबर भी बलौदाबाजार से, जहां जिले में लगातार चोरी डकैती की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात जिला मुख्यालय से लगे हुए भाटा गांव के एक घर में फिर से डकैतों ने बंदूक और चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए नकदी और करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर समेत 8 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सिटी कोतवाली पुलिस की माने तो आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर चेकपोस्ट बनाकर जांच करने की बात कही है, लेकिन अभी तक डकैतों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। ये भाटा गांव निवासी संतोष कोसले के यहाँ जो है 5 अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि लगभग 12:30 और 1:30 बजे के बीच में डकैती डाली है, जिसमें प्रार्थी के बताए अनुसार चाकू और कट्टे का उपयोग किया गया है और नकदी रकम 5,29,000 और ज्वेलरी लगभग 61,000 की डकैती उन्होंने की है।
और इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे विवेचना की जा रही है। घटना के कितने देर बाद पुलिस को जानकारी मिली? वो उसको मुझे प्रार्थी के बताए अनुसार जो आए थे अज्ञात व्यक्ति, उन्होंने घटना कारित करने के बाद उसे घर में बंद कर दिया था, पति पत्नी और उसकी बहन को। तो लगभग आधा पौन घंटा उनको वहां से बाहर निकलने में लग गया और लगभग 1 से 1.5 घंटे की जो है देरी हो गई उनको थाने में। और अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां डीआरजी और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हुई हैं और पुलिस ने दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। इनके पास से कई हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया है। दोनों नक्सलियों पर लाखों का इनाम था। माता अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया कालूखेड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी जी श्री मधुसूदन महाराज जी द्वारा संकल्पित एक ही आसन पर बैठकर 1 वर्ष तक 24 घंटे अखंड रुद्र चंडी यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में महाराज के दर्शन करने के लिए व माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए 19 दिसंबर 2021 रविवार को मैं आ रहा हूं। और अगली खबर केशकाल से, जहां टाटामारी जाने वाले मार्ग में भंगाराम मार्ग में शनिवार की रात विशालकाय तेंदुआ दिखाई दिया। तो वहीं भंगाराम मार्ग में टहलने गए स्थानीय युवाओं ने तेंदुओं को बैठा देखकर अपने मोबाइल में तस्वीरें खींच लीं, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि टाटामारी पर्यटन स्थल में चल रहे केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल का शनिवार को दूसरा दिन था और यहां पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा हुआ था। तो वहीं रात के वक्त भी कई पर्यटक वहां पर कैंपिंग के लिए रुके हैं। ऐसे में इस मार्ग में तेंदुए का नजर आना लोगों के मन में दहशत का माहौल बना रहा है। और फिलहाल एक छोटे